मुझे न्याय चाहिए। मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे मेरी बेटी का दो बेटी। हमारी योगी सरकार से बस यही दरख्वास्त है कि वो इन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करें और न्याय करें, क्योंकि ये दुर्घटना से ज्यादा मर्डर केस लग रहा है। जी, ये अतुल का परिवार है, अतुल की माँ और उसके सभी गांव के पड़ोसी रिश्तेदार बैठे हुए हैं। बता रहे हैं कि अतुल वाकई एक संघर्षशील लड़का था और माँ का कहना है कि ये कोई दुर्घटना नहीं, घटना है, कोई साजिश की गई है। वो न्याय की मांग करती है, रेलवे बोर्ड से, योगी सरकार से न्याय की मांग कर रही है। वो चाहती है उनके परिवार को न्याय मिले, क्योंकि अब उनके परिवार का घर का दीपक बुझ चुका है। बताया जा रहा है कि आसपास जब से खबर सुनी थी तभी से घर में चूल्हे नहीं जले थे। ये सभी लोग साथ बैठे हुए हैं और बारंबार योगी सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। पूरे गांव में चूल्हे नहीं जले हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज हम आहार थाना क्षेत्र के गांव कोटा बादशाहपुर पहुंचे हैं, जहां अतुल शर्मा पुत्र चंद्रभान शर्मा, जो कि कल एक रेलवे में पटरी चेकिंग के दौरान एक बड़ा कैजुअलिटी हादसा हो गया, जिसमें उनकी जान चली गई। मेरे साथ उनके परिवार के लोग हैं। मैं पूछूंगा क्या घटना हुई थी और क्या उनको जानकारियाँ मिली थी। मेरे साथ बड़े भाई हैं, शायद बड़े भाई, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील भाई, क्या हुआ था, क्या घटना थी? वो रेलवे पे रेल चेकिंग के लिए गए हुए थे और करीब 1:30 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ रेल से, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, वो उस समय पटरी पर चेकिंग कर रहे थे, क्या हो रहा? हाँ, उस समय पटरी पर चेकिंग कर रहे थे। वो नौचंदी एक्सप्रेस से रेल हादसा हुआ। देवबंदी ड्यूटी थी। देवबंदी ड्यूटी थी उसकी। अच्छा, परिवार में उसकी 2 बहन और उसकी माताजी हैं। पिताजी भी नहीं है, दादाजी भी नहीं है, दादी जी भी नहीं है, ना कोई भाई है उनका। अकेले हैं? हाँ, वो अकेले थे। क्या सूचना मिली थी आपको, जो आपको पता लगी थी? बस उसका आहार थाने में फ़ोन आया था, वहाँ से प्रधान के यहाँ फ़ोन आया। प्रधान के यहाँ फ़ोन आने के बाद मैं फिर घर इंटीमेट किया गया, उसी से सूचना प्राप्त हुई। मेरे साथ एक बेटी हैं और उसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? सर दीपशिखा शर्मा। क्या कहना चाहते हैं इस पूरी घटना पर? सर, ये इतनी दर्दनाक घटना है कि इसके बाद कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। और हमारी योगी सरकार से बस यही दरख्वास्त है कि वो इन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करें और न्याय करें, क्योंकि ये दुर्घटना से ज्यादा मर्डर केस लग रहा है। जी, जितने भी वहाँ पे एविडेंस, जी, जितना भी मौके पे देखकर, बॉडी को देखकर पता चला है, उससे यही लग रहा है कि ये एक मर्डर है। और मर्डर के लिए इंडिकेट इसलिए भी होता है क्योंकि उसका जो फोन था, अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसमें फोन भले ही टूट जाए, सिम नहीं जाता है कहीं भी, तो उसमें एक तो दोनों सिम नहीं है और बॉडी इस तरीके से कटी हुई है कि ट्रेन से बिल्कुल अलग लग रहा है। अच्छा जी, कई पार्टों में है। अगर बॉडी मतलब पटरी पे गिरती है तो 2 पार्टों में कटेगी। उसके सर नहीं है, पैर नहीं है, एक टांग नहीं है, इतनी मतलब उसे देखा भी नहीं जा सकता है। न्याय में काफी टाइम लगेगा, पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन तब तक किसी परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले, बेटियों को, और उनकी मम्मी को पेंशन मिले, और तब तक मतलब योगी सरकार सहायता मिलती रहे। जी, वित्तीय सहायता मिलती रहे। ये वो परिवार की बेटी हैं जो चाहती हैं कि एक परिवार में से कम अतुल के परिवार में 2 बहनें हैं, एक परिवार में से उस व्यक्ति को नौकरी मिले, क्योंकि सारा मामला संदिग्ध जान पड़ा रहा है। क्योंकि जो लोगों ने उन्हें बताया था, वहां जाके जो लोगों ने देखा था, वो चाहते, ये उनका ये भी कहना है, ये कोई दुर्घटना नहीं, ये कोई हत्या भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, जैसा इनका कहना है। वो चाहते हैं कि न्याय तो मिले ही मिले, लेकिन वित्तीय सहायता भी मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है। ये परिवार आगे बढ़ेगा कैसे, चलेगा कैसे, ये कहना, ये मांग भी कर पा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ और लोगों से बात करा दो। ठीक, हमारे साथ अतुल की माँ हेमलता जी हैं, जो कि बदहवास हैं
और रो रो के आके उनकी भर चुकी है जब से ये कहानी घटना सुनी है उन्होंने। क्योंकि बताते हैं कि अतुल का संघर्ष रहा था। अतुल जब 8 वर्ष का था तभी उसके पिताजी उसको छोड़कर चले गए थे। उसने बड़ा संघर्ष करा, पढ़ाई करी, ट्यूशन कर लेकर यहाँ तक पहुंचा। आज जब खुशहाली के दिन वो खुशहाली चल रहा था परिवार, तभी एक ऐसी कैजुअलिटी हुई और अतुल पटरी के दौरान खत्म हो गया। मेरे साथ माँ है, क्या कहना चाहती हैं और क्या मांग करना चाहती हैं आप? जो भी मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे मेरी बेटी का 2 बेटी है मेरी, मेरी 2 बेटी है, मैं बेटी को कैसे करूंगी मैं? साजिश है, मोबाइल की भी लड़की की सिम निकाल ली सारी। सब परिवार कह रहा है कि साजिश से घटना संदिग्ध मालूम पड़ रही है। क्योंकि जैसे लोग वहाँ गए हैं उन्होंने बताया कि ये चीज हमको मिली, हम उनसे भी बात करेंगे जो उस समय देवबंद पहुंचे थे। माँ कह रही है कि 2 बेटियां हैं, इनका पालन पोषण मैं कैसे करूंगी। योगी सरकार से मांग चाहती हैं। जेब में से पैसे निकाल लिए गए सारे, 60 रुपए निकले सिर्फ उसमें से। बता रहे बहुत सारी चीजें संदिग्ध सामने आई क्योंकि आई कार्ड था, उस पर फोटो नहीं था, कुछ भी नहीं। सिम भी निकाल दी गई है वहाँ में से सिम भी निकाल गई। क्या कहना चाहती हैं आप योगी सरकार से? क्या कहना योगी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो मुझे न्याय चाहिए, मेरी बच्चियों का न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। योगी सरकार से न्याय की मांग करती है, न्याय की गुहार लगा रही है कि अब ये परिवार आगे चलेगा कैसे? कहाँ से पालेगी मेरी बहन है, ये कहाँ से पालेगी? हमेशा इसने संघर्ष किया, हमेशा, कभी इसका साथ किसी ने नहीं दिया। एक लड़का था सिर्फ, उसकी भी साजिश लग रही है, किसी ने उसको साजिश में मारा है। ये दुर्घटना नहीं, कोई घटना घटित हुई है जो कि बता रहे परिवार चाहते हैं कि वो परिवार घटना खुलनी चाहिए। क्या वजह रही? क्योंकि सारी चीजें जो यहाँ से सब लोग गए थे वहाँ संदिग्ध उनको मालूम पड़ रही थी। बता रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आईडी, अगर उसकी आईडी थी तो आईडी पर फोटो नहीं था और शूज भी नहीं थे, पैर था, मतलब पैर थे। कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो देहरादून देवबंद जो गए थे, मोबाइल में सिम भी नहीं था। देवबंद में जो लोग गए थे हम उनसे जानकारी करेंगे कि उन्होंने वहां क्या देखा था और इस पूरी घटना को किस तरीके से वो देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आला अधिकारी रेलवे बोर्ड के जो हैं वो यहाँ जरूर आए, इस घर पर विजिट करें और बताएं कि परिवार कितना दुख में है और कितना परेशान हो चुका है। क्योंकि अतुल के जाने से एक कमाने वाला व्यक्ति केवल अतुल ही था और परिवार का पूरा का पालन पोषण केवल अतुल ही कर पा रहा था। बड़े संघर्ष से, क्योंकि उसके पहले पिता 15 साल पहले जा चुके थे जब उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी। बड़ा संघर्ष करा, बड़ा, और रेलवे बोर्ड में मेरिट के आधार पर उसकी नौकरी भी लगी, लेकिन 1 वर्ष की नौकरी को हो पाया था, 1-1.25 वर्ष। उसके बाद एक और घटना घट गई। ये परिवार आगे कैसे चलेगा? हम मांग करना चाहते हैं योगी सरकार से, परिवार मांग करना चाहता है उनको न्याय मिले। वो चाहते हैं कि अतुल को ऐसे एक साथ कैसे घटना घटी, क्योंकि अतुल ने एक दिन पहले ही, कुछ समय पहले ही माँ से बात भी करी थी, हेमलता जी से। ये कैसे हुआ? ये सारी जानकारियां हम अपने माध्यम, चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं। ये सब पूरा गांव बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा बेटा था। आज दीपक के, अतुल के जाने से ये सभी लोग गांव पे बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि वाकई अतुल ऐसा ये परिवार है जो न्याय की मांग करता है। बहुत अच्छा बच्चा था, पूरे गांव का अच्छा दीपक था। इस घर का दीपक बुझ चुका है और चाहते हैं कि दीपक की जो रोशनी किया करता था, सरकार से मांग करते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। ऐसा क्या वजह रही जो हेमलता बात कर रही थी और उसके बाद सूचना मिलती, न्याय की मांग कर रहे हैं पूरा परिवार। मिलना चाहिए। चले मेरे साथ। हमारे साथ खनौदा से पड़ोस में हैं और पूरे, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शर्मा। बताते हैं कि अतुल बड़े संघर्ष से पड़ा था, परिवार में संघर्ष से चला था। इनके जो पापा थे वो 15 साल पहले ख़त्म हो गए और उस समय इनकी उम्र 8 साल या 9 के करीब रही होगी, अतुल की। हाँ, तो बड़े संघर्षशील स्थिति में अपनी स्वयं की पढ़ाई की है, फिर बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा कर दिनचर्या चलाई है। जी। और उसके बाद में
पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी होशियार थे और मेरिट के आधार पे इनका नंबर आया, नंबर उसमें आया, हाँ मेरिट के नंबर आधार आया। पर। बहुत संघर्षशील, अभी 1.25 साल पहले नौकरी लगी इनकी और ये दुर्घटना हो गई। नौकरी को लगभग 1.25 साल हुआ है बता रहे हैं, लेकिन जो संघर्ष रहा था अतुल का वो बड़ा कठिन रहा था, क्योंकि पिताजी 15 साल की आयु छोड़कर चले गए थे। उसके बाद 8 साल की उम्र में। 8 साल की आयु थी जब पिताजी चले गए, और लगभग 15 साल हो गए अब से। और संघर्ष कर पढ़ाई करा, ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद मेरिट के आधार पर नंबर आया। लगभग नौकरी को 1 साल हो गया, लेकिन क्या पता था कि जैसे खुशहाली के दिन गुजर आने वाले थे, उसी समय इसका भी एक कैजुअलिटी हुई और ख़त्म हो गया। वाकई ये दयनीय, क्योंकि बता रहे हैं कि परिवार संघर्ष से बड़ा है आगे, अतुल की बड़ी मेहनत रही है उसमें। अब सवाल होता है कि ये परिवार आगे चलेगा कैसे, क्योंकि अकेला कमाने वाला अतुल ही था। मांग कर रहे हैं विभागीय अधिकारियों से कि वो एक बार इधर आएँ और देखें कि अतुल की परिवार और अतुल का जो संघर्ष था, अतुल के परिवार का जो संघर्ष था, वो किस तरीके से चला था। आज कमाने वाला अतुल ही था, अब कोई नहीं है। 2 छोटी बहनें हैं जो पढ़ रही हैं। माता 8 साल उम्र है, एक की 12 साल, एक 8 साल, एक 12 साल, हाँ छोटी है। मम्मी बदहवास हैं और बिल्कुल बेहोश की हालत में है जब से उन्होंने सुना है कि ऐसी हालत हो गई। शादी नहीं हुई थी शायद अतुल नहीं, की। कुछ नहीं हुआ अभी, अभी शादी नहीं हुई थी। 24 साल उम्र थी। 24 साल उम्र थी। और कुछ बातें बताना, कुछ ऐसी संघर्ष मदद हो जाए फिर उससे रेलवे कोर्ट से, वही अभी दिनचर्या बड़ी चलती रहेगी इनकी, नहीं तो परेशानी है ही है। कोई संघर्ष कमाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी जी। काम तो खराब हो गया पूरी तरह से, घर ही बैठ गया। वाकई सब लोग मदद की मांग कर रहे हैं कि वाकई इस परिवार की अगर मदद होगी तो परिवार चल जाएगा आगे, क्योंकि अब कोई कमाने वाला नहीं है। अब कोई कमाने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले 15 साल पहले ऐसी ही कैजुअलिटी आई थी। तब भी बच्चे छोटे छोटे थे, अतुल भी छोटा था, 8 वर्ष की उम्र थी उसकी। संघर्ष करा, पढ़ा, आगे बढ़ा और मेरिट के आधार पर नंबर आया। आज हालात वहीं आकर दोबारा से ज़िंदगी वहीं आकर ठहर गई है अतुल की परिवार की। हम भी चाहते हैं और सब लोग मांग भी कर रहे हैं कि विभागीय अधिकारी से जो भी मदद हो सकती है इस परिवार की ज़रूर करें संभवतः। गांव के पड़ोस के वो व्यक्ति हैं जो कल अतुल की जब सूचना मिली थी वो पहुंचे थे। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, क्या देखा था आपने देवबंद में जाकर? हम जब यहाँ से पहुँचे थे तो हमें डेड बॉडी कपड़ा में बंधी हुई जी जी अस्पताल में मिली जी। वहाँ से फिर पीएम के लिए पहुँची। जब लेके गए वहाँ पे हमने देखी, कहीं पाम नहीं है, कोई जूता नहीं है, सर पे ऐसे ही। क्या लग पा रहा था इस घटना, इस तरीके की, जिस तरीके से बॉडी छेद विधि मिली है आपको? अब देखो जी, ये तो वहीं से पता पड़े जी, जहाँ संदिग्ध घटना की जगह है वहाँ जाने पे ही पता पड़े। अच्छा, क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं आप रेलवे बोर्ड से मांग और तो ये है, योगी सरकार से? मांग तो ये है, अब इसके घर में कौन रह गया जी, तो इसको कुछ मिल जाना चाहिए। ये वो लोग हैं, वो व्यक्ति हैं जो सूचना के बाद देवबंद पहुंचे थे और बता रहे हैं कि हमें सब कुछ संदिग्ध लग पा रहा था। वहाँ आई कार्ड पर फोटो नहीं था, मैं बार बार कह पा रहा हूँ क्योंकि एक सवाल यह है, बात है, और टांग कहीं थी और सब कुछ शरीर अंग भंग था, मतलब अलग नज़र आ रहा था। ये कह रहे हैं कि हमें सारी घटना, ये जो दुर्घटना नहीं, ये घटना है जानबूझकर, संदिग्ध परिस्थितियां मालूम पड़ पा रही हैं। देवबंद जो पहुंचे थे, जिन लोगों ने उस समय की घटना को देखा था, ये वो लोग हैं और मांग भी कर रहे हैं योगी सरकार से और रेलवे बोर्ड से कि इस परिवार की मदद होनी चाहिए, क्योंकि परिवार अब बिखर चुका है। पूर्व में 15 साल बाद बिखरा था, आज फिर वही की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि पहले पिता खत्म हुआ, आज उनका बेटा खत्म हो चुका है। परिवार में कोई नहीं, 2 बेटी, एक माँ हेमलता है जो न्याय मांग करती है। ये पूरा परिवार, जब से ये घटना सुनी थी पूरे गांव में चूल्हे नहीं जले थे, क्योंकि अतुल शर्मा जो था वो इतना लाडला था गांव का, सबके आज्ञा अनुसार आज्ञा मानने वाला था, कहना मानने वाला था। उसके जाने से सभी की आंखें नम थी और आज उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। परिवार मांग करता है तो केवल न्याय की। हम भी योगी सरकार के अपने चैनल के माध्यम से मांग करते हैं और रेलवे बोर्ड से मांग करते हैं कि इस परिवार को न्याय जरूर मिले, इस परिवार की आर्थिक मदद जरूर हो। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करते रहें, जिससे ऐसी ही घटनाओं से हम रूबरू कराते हैं।